नमस्कार, मैं गजेंद्र विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं केकेएल न्यूज। तो झारखंड की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप अपना चैनल केकेएल न्यूज को देखते रहें। दुमका में ससुराल पहुंची महिला नक्सली को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दुमका सहित आसपास के इलाके में नक्सलियों का प्रभाव कम होते जा रहा है और इसके मद्देनजर पुलिस पर लगातार कार्रवाई करने में जुटी है। सोमवार की रात दुमका पुलिस को मिली सूचना के मुताबिक महिला नक्सली मोनिका अपने ससुराल पहुंची थी, जहां पुलिस ने रात को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। अभिनेता सोनू सूद की पहल पर शिवांश का मुंबई में हुआ ऑपरेशन। लाइजाज बीमारी से जूझ रहे दुमका के 6 महीने के बच्चे शिवांश को सोनू सूद की संस्था का सहारा मिला है। सूद की चैरिटी संस्था के माध्यम से शिवांश का सफलतापूर्वक इलाज कराया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक बच्चे का और ऑपरेशन होना है काफी कठिन है। भाजपा नेता हत्याकांड में 3 भाई समेत 7 को आजीवन कारावास। दुमका के भाजपा नेता व पूर्व जिला परिषद सदस्य भागवत राउत हत्या मामले में पुलिस ने 3 सगे भाई समेत 7 को मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त 20-20 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है और रुपये जमा करने पर 3 साल की अतिरिक्त सजा भुगतने की सजा है। शराब दुकान और घर पर डकैतों का धावा, दंपति को बंधक बनाया। गोडा आसपास के इलाके में इन दिनों बदमाशों का आतंक बरकरार है, जिससे रोक पाने में पुलिस पूरी तरह अक्षम है। सोमवार की देर रात हथियार बंद बदमाशों ने गोडा के गांधी ग्राम के शराब दुकान और उसके समीप आवास पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया, जिसकी जांच अभी तक जारी है। झारखंड में बम्पर नियुक्ति शुरू, शिक्षा परियोजना का नियुक्ति विज्ञापन रद्द। झारखंड सरकार ने कई विभागों में नौकरी के देने की कवायद शुरू कर दी है। विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की बहाली के लिए इंटरव्यू शुरू होने जा रहा है। वहीं जेजे बोर्ड व बाल संरक्षण आयोग में खाली पदों को अब भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चाईबासा के जगन्नाथपुर में बस पुल से नीचे गड्ढे में गिरी, दर्जनों घायल। पश्चिमी सिंहभूम जिला के जगन्नाथपुर के कोचड़ा गांव में शंकर बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें दर्जनों यात्री के घायल हुए हैं और घटना स्थल पर प्रशासन की टीम पहुंच चुकी है। बस 15 फीट ऊंची पुल से नीचे गिरी है और घायल यात्रियों को सरकारी अस्पताल भेजा गया है। चाईबासा के हाट गमरिया में एक 1.5 माह के नर हाथी की मौत तालाब में डूबने के दौरान हो गई। बीचू बुरू जंगल में 12 से 13 हाथियों का झुंड जंगल में पानी पीने व नहाने तालाब गया था। तालाब में क्रीड़ा के दौरान एक शिशु हाथी तालाब में डूब गया। रांची में सड़क दुर्घटना में युवक की मौत, रोड जाम के बाद पथराव, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। हादसे में मौत के बाद 3 घंटे तक लोगों ने सड़क को जाम रखा। सैकड़ों वाहन जाम में फंसे रहे। मुआवजा की घोषणा के बाद मामला शांत हुआ। इससे पहले लाठीचार्ज में कई लोग जख्मी हो गए। बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए थे। नक्सली के नाम पर गुमला के जारी प्रखंड जीप सदस्य से मांगी 20 लाख की लेवी, चचेरा भाई निकला। गुमला स्थित जारी प्रखंड के जिला परिषद सदस्य दिलीप बड़ाइक से नक्सली के नाम पर 20 लाख रुपये लेवी मांगने का मास्टरमाइंड खुद उसका चचेरा भाई निकला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने एक अन्य आरोपी लातेहार के चंद्रदेव सिंह की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान तेज कर दी है। गिरिडीह में बेटा ने तोड़ा दम, जिंदगी और मौत से जूझ रही बेटी। कोई हादसे के बाद परिवार के लोगों को किस कदर बिखेर देता है, इसका ताजा उदाहरण है गांव बादिडी निवासी कमल रविदास, जिसका बेटा एक सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि इस हादसे में बेटी गंभीर रूप से जख्मी हो गई है और बिल नहीं चुकाने पर अस्पताल में ही है। एटीएम में कैश डालने के नाम पर 54 लाख का गबन की प्राथमिकी दर्ज। एसबीआई एटीएम में रुपये डालने के लिए एजेंसी को अधिकृत किया गया था। एजेंसी मुख्य शाखा से पैसा की निकासी कर 23 एटीएम में डाला जाता था रुपये। एसबीआई की ऑडिट में पता चला कि 54 लाख से अधिक का गबन हुआ है। एजेंसी हेड ने प्राथमिकी दर्ज कराई है।
सीबीआई ने घोटाले की एफआईआर दर्ज की। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए ग्राहकों के 2.48 करोड़ रुपए का गबन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शिकारीपाड़ा ब्रांच दुमका के पूर्व मैनेजर मनोज कुमार सिंह के खिलाफ धनबाद सीबीआई ने घोटाले की एफआईआर दर्ज की। मंगलवार को दर्ज एफआईआर में मैनेजर पर बैंक और ग्राहकों के 2.48 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप है। यह घपलेबाजी वर्ष 2014 से 2018 के बीच अंजाम दिया गया। इस दौरान मनोज कुमार एसबीआई के साहिबगंज, बरहेट, फुलबंगा और शिकारीपाड़ा के ब्रांच मैनेजर थे। घोटाले को लेकर एसबीआई के दुमका रीजनल ऑफिस में यह जानकारी मिली है। राज्यपाल ने सरकार को लौटाया उत्पाद बिल, कहा गड़बड़ी के लिए सिर्फ दुकान के कर्मी। तो राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड उत्पाद संशोधन विधेयक को आपत्ति के साथ सरकार को लौटा दिया है। यह विधेयक अगस्त में विधानसभा में पास हुआ था। राज्यपाल ने विधेयक के 8 प्रावधानों पर सवाल उठाए हैं। सरकार को इन प्रावधानों पर पूर्ण विचार करने और दूसरे राज्यों के संबोधित प्रावधानों की समीक्षा करने की हिदायत दी है। कहा है कि राजस्व पार्षद के मंतव्य को लेकर विधेयक के प्रावधानों को संशोधित करने के लिए जारी रखे। आरबीआई के आदेश का खुला उल्लंघन, बालूमाथ के बाजार में नहीं चलते हैं 1 व 2 के सिक्के। बालूमाथ के दुकानदार आरबीआई के आदेश का खुला उल्लंघन करते हैं। प्रखंड क्षेत्र में नोटबंदी के बाद से 1 व 2 के सिक्के नहीं ली जाती है। दुकानदार 1 व 2 के सिक्के लेने से इनकार करते हैं और अफवाह फैलाकर कहते हैं कि अब 1 और 2 के सिक्के नहीं चल रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण, सेविकाओं को डीसी ने कहा बच्चों की शुरुआत अच्छी से की जाए। उपायुक्त अदिति रंजन ने मंगलवार को डोमचांच प्रखंड का दौरा कर कई आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। इस क्रम में उपायुक्त ने आंगनबाड़ी केंद्र डोमचांच, मध्य जरुआडी, महेशपुर, बेराडी, बंगा खलार समेत अन्य आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों में सुविधाओं की जानकारी ली। मौके पर उपायुक्त ने सहिकाओं को बेहतर शिक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया। कौशल विकास योजना, 4 युवतियों को सिलाई प्रशिक्षण के लिए भेजा रांची। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के तहत सिलाई मशीन ऑपरेटर के लिए 4 युवतियों को प्रशिक्षण केंद्र के लिए मंगलवार को रांची भेजा गया। मौके पर मंत्री प्रतिनिधि श्रीमती लवली देवी ने बताया कि यह प्रयास बेरोजगारी को दूर करने की दिशा में किया गया है। बेहतर काम है, इसके लिए JSLPS कर्मियों की प्रशंसा किया गया। बाघमारा विधायक ने कहा सरकार में हिम्मत है तो कराए गोलीकांड की सीबीआई जांच। बेनडी गोलीकांड में मारे गए युवकों के स्वजनों से मिलने पहुंचे विधायक ढुलू मातो को मंगलवार को रथटाण में लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। विधायक रथटाण निवासी सज्जाद अंसारी के घर गए थे। यहां लोगों ने घटना के 2 दिन बाद आने पर नाराजगी जाहिर किया। पलामू में जीजा ने साली का होंठ काटा, गिरफ्तारी के लिए तलाश कर रही है पुलिस। अपनी साली का होंठ काटने वाले जीजा अब संकट में है। पलामू जिले का पुलिस जीजा जी को तलाश कर रही है और साली की प्राथमिकी के बाद उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। उनके संभावित ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। धनबाद के राजा कोलियरी में कर्मियों को बंधक बनाकर केबल लूटा। अपराधियों ने सोमवार की रात राजा कोलियरी ओसीपी के धावा बोलकर पंप खिलासी मैना टुडू व जयंती मुखर्जी को बंधक बनाकर करीब 180 फीट केबल लूट लिया। इसकी कीमत लगभग 1,80,000 रुपये बताई जा रही है।